दोस्तों वैसे तो फसलों के खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम प्रमुख 3 कारणों के बारे में बात करेंगे जिन कारणों से ज्यादातर फसलें खराब होती है। पहला कारण है किसी भी कीटक का हमला, दूसरा कारण है पौधों की जड़ों में फंगस लगना और तीसरा कारण है प्लांट स्ट्रेस। दोस्तों हम इन तीनों कारणों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इनके लक्षण क्या है, यानी कि पौधे किस कारण से क्या लक्षण दिखाते हैं, इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगल बर्डे और आप देख रहे हैं द फार्मिंग एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल, जहां हम आसान, सस्ते और टिकाऊ तरीकों से किसानों की आमदनी बढ़ाने पर बात करते हैं। दोस्तों साल दर साल खेती करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इनका कारण एक तो वातावरण में तेजी से बदलाव और दूसरा कारण है एग्री कंपनियों का मार्केट में सबसे आगे बने रहने की दौड़। इस बारे में हम बात करके आपका समय नहीं खराब करेंगे। दोस्तों इस बार ज्यादातर फसलें अचानक खराब हो रही है और ये भी सबसे ज्यादा कपास की फसलों में हो रहा है। ये इतनी तेजी से खराब हो रही है कि किसानों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फसल खराब होने का पहला कारण है किसी कीटकों का हमला हो सकता है। बात करें इसकी लक्षण की, तो अगर आपकी फसल किसी भी एक तरफ से खराब हो रही है, यानी कि आपकी फसल अगर किसी भी मेड़ से खराब हो रही है, तो आप समझ जाइए कि कीटकों का हमला है, क्योंकि कीटकों का हमला कभी भी हमारे खेत में किसी भी एक तरफ से होता है और पूरे खेत में फैल जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे कारण पर। तो दोस्तों दूसरा कारण है पौधे की जड़ों में फंगस लगना। दोस्तों यदि आपके फसलों में फंगस का अटैक है तो इनके क्या क्या लक्षण, इस पर बात करते हैं। दोस्तों यदि आपकी फसल पीली पड़ रही है और मुरझा रही है, ये लक्षण आपको कुछ जगह पर देखने को मिलेंगे, तो कुछ जगह छोड़कर आपको ये लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर ये लक्षण आपको आपके खेत में देखने को मिलते हैं तो ये फंगस का अटैक है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे कारण पर। दोस्तों तीसरा कारण है पौधों में तनाव। दोस्तों जैसे हम इंसानों में तनाव होता है, उसी प्रकार पौधों में भी तनाव होता है। पौधों में तनाव के कोई कारण हो सकते हैं, या तो ज्यादा बारिश के कारण, या तो सूखे के कारण, या पौधे में किसी रोग के चलते। दोस्तों अब आते हैं इनके इलाज पर। दोस्तों यदि आपकी फसल पर पहला लक्षण दिखा रहा है, यानी कि आपकी फसल एक साइड से खराब हो रही है और आगे बढ़ती जा रही है, तो ये कीटकों का हमला है। दोस्तों यदि आपके फसल में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का कीटनाशक लेके उस पे स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपको स्प्रे में रिजल्ट ना मिले तो आप कपास में ड्रेंचिंग कर दे। ड्रेंचिंग करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों यदि आपकी फसल बड़ी हो चुकी है और फसल में जाकर स्प्रे करना या ड्रेंचिंग करना संभव नहीं है, तो आप ये कीटनाशक आप सिंचाई के पानी के साथ भी दे सकते हैं। सिंचाई के पानी के साथ दिए जाने वाले कीटनाशकों पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं दूसरे नंबर की समस्या पर। यदि आपकी कपास में दूसरे नंबर के लक्षण दिख रहे हैं, यदि आपकी फसल में फंगस के लक्षण दिख रहे हैं, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का फंजीसाइड का ड्रेंचिंग कर सकते हैं या तो स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्प्रे में इतना अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, आपको ड्रेंचिंग ही करना पड़ेगा। अगर आप ड्रेंचिंग नहीं कर सकते तो आप इसको भी सिंचाई के पानी के साथ दे सकते हैं, लेकिन इसका डोज अलग रहेगा। अब आते हैं दोस्तों तीसरे नंबर की समस्या पर। दोस्तों यदि आपकी फसल बिना किसी कारण से खराब हो रही है, यदि आप कीटनाशक का स्प्रे भी कर दिया है और फंजीसाइड का स्प्रे भी कर दिया है, फिर भी आपकी फसल मुरझाई हुई लगती है, तो ये लक्षण है प्लांट स्ट्रेस का। पौधे में तनाव के लक्षण है। दोस्तों यदि आपकी फसल ज्यादा पानी के कारण मुरझा रही है, तो आपको आपके खेत में जहाँ पानी रुका है वहाँ जल्दी से जल्दी पानी निकालने की व्यवस्था कीजिए। और आपके फसल में सूखे के कारण मुरझा रही है, तो आप अपने फसल में सिंचाई कर सकते हैं। और दोस्तों आप सिंचाई भी कर चुके हैं और फिर भी आपकी फसल मुरझा रही है, तो आप किसी भी अच्छी सी कंपनी का बायो स्टिमुलेटर लेकर प्लांट को स्ट्रेस से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इनमें से तीनों लक्षणों के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक चांस लेकर आप अंधेरे में तीर चला सकते हैं। आपको कोई भी एक कीटनाशक, फंजीसाइड और उसके साथ ह्यूमिक एसिड की ड्रेंचिंग कर सकते हैं और किसी भी अच्छी कंपनी का बायो स्टिमुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी फसल 100% बचने के चांसेस रहेंगे। दोस्तों बस यही था हमारे इस वीडियो में। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार के वीडियो हम लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।